तो कैसे हो? पापा ठीक है? चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सब। जीवन का ये सफर शुरू होता है तो हम बधाइयाँ देते, मुबारक देते, खुश हो, लंबी उम्र की कामना करते हैं, दुआ देते हैं, जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, नाम मिले, शान मिले। ऐसी हम सबकी उम्मीदें होती हैं जीवन से। होनी भी चाहिए। वो फूल ही क्या जो जो खुशबू ना बिखेरे, जिसमें कोई रंगत ना हो, जिसमें कोई आकर्षण ना हो। ये जीवन है, इसको खिलना है। लेकिन ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि जो फूल सुबह खिला है, इसको शाम ढलते ढलते मुरझाना भी। जीवन का सफर जो शुरू हुआ है, वो खत्म भी जरूर होगा। आज हम जहाँ सब बैठे हैं, वहाँ वहाँ मृत्यु बहुत सस्ती हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई शरीर छोड़ता है बस यही मृत्यु है। जीवन भी मृत्यु तुल्य बन चुके हैं। आज बाबा ने भक्तों को बहुत याद किया। बाबा कहते हैं देखो भक्त कितनी मेरी महिमा करते हैं कि ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। और फिर क्या कह देंगे? कहेंगे हम तो कंगाल हैं, दीनहीन हैं, तो हमारी झोलियां भरो। बाबा कहता है एक तरफ से तो भक्त ये माने बैठा है कि भगवान अरूप है, नाम रूप देश काल से न्यारा। फिर बाबा कहता है दूसरी तरफ मुझको पुकारते हैं, याद भी करते हैं और बुलाते भी। बाबा कहता है जब मेरा कोई रूप नहीं, नाम नहीं, देश नहीं, काल नहीं, बाबा कहते हैं मैं फिर कैसे आऊं, कैसे आ जाऊं? फिर ऊपर से क्या कहेंगे? ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। ईश्वर की गत मत। माना वो कैसे इस संसार में प्रकट होकर के इस संसार को सुख देता है। सुख करता है तो सुख देता है। प्यार का सागर है तो प्यार लुटाता है ना। मात पिता है तो पालना देता है ना। बाबा कहते हैं हाँ ये बात तो सत्य है कि मेरी गतमत तो मैं ही जानता हूँ और न जाने कोई। बाबा कहते हैं संगम पर मैं तुम बच्चों को, बाबा कहता है ये गुप्त रहस्य बताता हूँ कि मेरी गत और मत क्या है। गत मन कैसे आता हूँ और कैसे जाता हूँ। बाबा कहता है फिर मत क्या है, भगवान की मत क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो और मामेकम याद करो। ऐसी मत बाबा कहता है किसी ने तुमको कहीं दी कभी? आत्म अभिमानी बनने दी किसी ने? इसलिए बाबा कहता है तुम कह रहे हो न्यारी है।
बाबा कहता है भक्त तो इतने भोले हैं। कहते हैं जब कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन कहने लगा कि मैं ये तेज सहन नहीं कर पा रहा हूं। बाबा कहता है इनसे पूछो, तुम तो कह रहे हो उसका कोई नाम नहीं रूप नहीं, तो तेज क्यों कह रहे हो फिर उसको? तेज माना प्रकाश। जब कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, माना ज्ञान की विजडम दी। बाबा ने कहा ये जो तुमको दे रहा हूं ये मेरी मत है, मेरी श्रीमत से। बाबा कहता है बच्चे, एक एक सुखमय संसार बनता है जिसको तुम राम राज्य कह रहे हो। आता ही तब हूँ, बाबा कहता है जब इस दुनिया में कोई राजा है, किसी का राज्य है यहाँ पर। बाबा, किसी की राजाई है यहाँ? कुछ भी नहीं, कोई राजा नहीं यहाँ पर। तो बाबा कहता है यहाँ तो प्रजा प्रजा, बाबा कहता है दूसरे पर राज्य करते, प्रजा पर राज्य। बाबा कहता है ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जिसको पढ़कर दुनिया में किसी को राजाई मिल जाए। मिल सकती? एक नेता बनने के लिए, एक पीएम सीएम बनने के लिए, एक एमपी बनने के लिए क्या मस्ट है कि आदमी कोई ऑनर्स की डिग्री लेके बैठेगा? मस्ट है? तो बाबा ने कहा बच्चे वो कोई राजाई पद थोड़ी। बाबा ने कहा ये जो पद तुम समझते हो कि इनमें बड़ी पावर है, पावर तो जनता के पास है। जनता जिसको चाहे कुर्सी दे, जिसको चाहे कुर्सी से उतार दे। तो बाबा समझाता है ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं, ऐसा कोई दूसरा टीचर नहीं, जो बाबा कहता है इस कलयुग में आप आत्माओं को, बाबा कहता है, पढ़ाकर राम राज्य में भेज सके। पहले तो बाबा कहता है पढ़ने वालों की कमी, सारे थोड़ी भरत बनेंगे जो उसकी खड़ाऊ सर माथे लगाएं। दुनिया के पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और बाबा कहते हैं तुम्हारी अक्ल पे तो पर्दे पड़े हो, देह अभिमान। अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा चल रही थी, कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था कि एक 14 साल का बच्चा है जो एक्सीडेंटली 4th फ्लोर से गिर गया और नेक्स्ट 13 इयर्स, 13 साल तक वो कोमा में रहा। ना, हमने शायद शेयर भी किया था इसको। तो उसके जो मदर है उसने अपील की कोर्ट में कि इच्छा मृत्यु हमको सैंक्शन की जाए। तो वीडियोस भी वायरल हुए, मैंने भी देखा उस वीडियो को। जो घर में है एक दो उन्होंने भी अभी बात करी। वो कहते हैं वहां ब्रह्मा कुमारी बहनें पहुंची हुई थी, उस बच्चे के माँ बाप भी रो रहे थे वहां। तो जो बहनें थी उन्होंने वो जो 27 साल का अभी बच्चा है उसको पहले तिलक दिया। कोमा में है, बोल तो नहीं सकता, लेकिन बहनों ने उसको वो संकल्प दिए कि आप क्षमा करके जा। अब बहुत कुछ होता है अंदर, ये तो हम ही जाने किसके अंदर क्या है। तो वो जो बैठे घर में वो आर्ग्यू किया उन्होंने, कहते हैं ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता ना। उसके माँ बाप भी हैं और वो बच्चा अभी कोमा में ही है, तो वो बहनें उसको ये संकल्प दे रही हैं कि आप ऐसा संकल्प करो अपने भीतर कि जाने से पहले मैं सबको क्षमा करता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता भी।
तो उन्होंने एक पॉइंट वहाँ राइज किया, मुझे समझ में आ रहा था। कहने लगे ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि जाने से पहले तकलीफ होती है, जाने से पहले। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमान पर। ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये तो कोई मोती दान करे थे हमने। जो कोमा में बेचारा लेटा है, उसको होश भी नहीं कि कौन कह रहा है, किसकी डायरेक्शन है, किसकी गतमत है। ये बहनें कौन है जो सफेद साड़ियां पहनकर यहाँ खड़ी, और कहाँ जाना है अभी कुछ नहीं जानता वो बच्चा। अभी गीत चल रहा था, हम उसके बारे में रियलाइज कर रहे थे, तो उस आत्मा के प्रति बहुत सुंदर भाव जा रहे थे। बाबा कहता है ना बच्चे, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति, अब सारी आत्माएं तो ज्ञान की भागीदार नहीं है ना। जिन्होंने गोवर्धन उठाया है ना साथ में मिलकर, वो भी बाबा कहता है तुम नंबरवार हो सारे। जिसने बाबा ने कहा फिर किया, सो बाबा कहता है वो पाने के हकदार है ना। राम राज्य बाबा कहता है तुम बच्चे ही मिलके स्थापन करते हो। सारी दुनिया तो सहयोग की उंगली नहीं दे रही भगवान को, या दे रही है? सारे तो नहीं दे रहे। बाबा ने कहा सारी दुनिया थोड़ी राम राज्य में आएगी। हाँ, ये याद करेंगे जब। आज कहा है ना बाबा ने, भक्तों को देवता नहीं कह सकते। भक्त तो कंगाल है, उसको कैसे देवता कहते? लेकिन बाबा कहता है ये सत्य कोई जानता नहीं। हाँ, बाबा कहता है इस समय जो भक्त है, कंगाल है, कैसे बाबा कहता है आकर मैं इनकी झोली भरता हूँ। कौन सी झोली भरता हूँ? बाबा ने कहा ये तो धन मांगते हैं बेचारे। भक्त तो धन मांगता है। बाबा ने कहा तुम क्या मांगते हो? तुम, बाबा ने कहा, बाप से कहते हो हमको हमको सतयुग की राजाई दे, है ना। भिखारी अगर मेरे दरवाजे पे आएगा तो 10 रुपए मांगे, लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरे सामने आएगा, वो बोलेगा मम्मी 10 रुपए दे दो, आपका भला होगा। हम्म, बोलेगा, सेफ में जाके खुद निकाल के लाएगा। हकदार है वो, उसको राइट है। भिखारी को राइट नहीं है। मेरा मूड अच्छा होगा तो 10 रुपए निकलेंगे, नहीं तो कहेंगे जा भैया अगले घर जा। सुबह सुबह आ जाता, कमा के निकल। बेटे को ऐसे नहीं कह सकते ना। बाबा कहता है भक्त क्या मांग रहा है, और देखो यहाँ तुम बच्चे क्या ले रहे हो। सी द डिफरेंस। भक्त क्या करेगा? भक्त तो झोली फैलाएगा। वो सोचता है मैं ये व्रत कर लूं, पाठ पूजा कर लूं, ये कीर्तन मंडली कर लूं, तो माता रानी की कृपा बरसे। बाबा ने कहा नहीं। जब तक बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान धन की लक्ष्मी, बाबा कहता है यहाँ आप संस्कारों के रूप में धारण ना करो ना, तब तक बाबा कहता है इस लक्ष्मी के बिना आपके जीवन में सुख शांति आ ही नहीं सकती। नहीं तो आज हमारे घरों में क्या कमी। पुराने जमाने से तो 50 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है आज घरों में। 400 रुपए तनख्वाह होती थी जब सुनते थे पुराने लोगों से। एक फैमिली 400 रुपए तनख्वाह, उसपे भी 5-5 6-6 बच्चे पलते थे, पढ़ाइयाँ होती थी, शादियां होती थी, सब कुछ होता। आज 400 रुपए में चड्डी भी नहीं मिलती बाजार। मिल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान धन की लक्ष्मी, है ना। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि इस ज्ञान धन की लक्ष्मी से मुझे वो जो संसारी सुख है वो मिलेंगे कैसे, है ना। समझ नहीं, पढ़ ले नहीं पड़ती है बात कि कैसे। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ने एक मिश्री का पैकेट हमारे लिए भेजा, है ना। तो कहने को तो ऑर्डिनरी मिश्री है, लेकिन उसमें कुछ भावना थी,
थोड़ा प्रेम था, वो मिठास थी, वो बाबा की टचिंग थी। तो क्या किया, जब जब वो मिश्री हमने कंज्यूम करी है तो खुशी का अनुभव किया कि देखो संगम पर हमारा ब्राह्मण परिवार कितना प्यारा है, कि सब नेकियां करते जा रहे हैं और बाप की जेब में डाले जा रहे हैं। न देने वाला बोझ ले रहा है, न लेने वाला बोझ ले रहा है कोई बोझ। सब कुछ बाबा को दिए जा रहे हैं क्योंकि ड्रामा बना पड़ा। तो जब मैंने उस खुशी को अनुभव किया, तो वो खुशी जब वाइब्रेट होगी, है ना, एक पानी में अगर मैं कंकड़ फेंकूंगी तो रिंकल्स बनेंगे ना, दूर दूर तक फैलेंगे। मेरा एक एक थॉट, आप पानी में चाहे एक पत्थर फेंक दो या सोने का बिस्किट फेंक दो, काम एक ही होने वाला। मेरा विचार पत्थर के समान भी हो सकता, दुखदाई, और मेरा जो विचार है, जो थॉट है, वो सोने की बिस्किट जैसा भी हो सकता है कि मैं खुश हूं तो वो वाइब्रेट हो दूर दूर तक, रिंकल्स, वाइब्रेशंस जा रहे। तो ये वो जो आत्मा के प्रति ये वाइब्रेट हो रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ खुश होने से मैं कहूँ कि उसकी दुकान में और बरकत हो, उसका स्टाफ और बढ़ जाए, इतना पैसा कमाए कि सर उठाने की फुर्सत ना हो, इतना पैसा कमाए कि काउंटर पे उसको नोट गिनने की मशीन रखनी पड़े। ये बात की बातें हैं। सबसे पहले क्या होगा, समझना ज्ञान धन से क्या प्राप्ति है। सबसे पहले जब मैं यहाँ खुश हूँ, उस आत्मिक खुशी को अनुभव कर रही हूँ, तो वो खुशी वहां तक वाइब्रेट होती है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। इस खुशी से उसको क्या क्या मिलेगा, इस खुशी से उसको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी। वो खुशी वो अपने भीतर भी महसूस करेगा। कभी कभी कहते हो ना, हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, आंख फड़क रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। करते हैं ना ये सब चीजें, है ना। तो जब मैं यहाँ पॉजिटिव हूँ, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो उस निमित आत्मा के प्रति वाइब्रेट हो रही, तो उसको खुशी मिलेगी। उस खुशी से उसकी भूख, उसकी प्यास, है ना, होता है ना। जब आदमी दुखी होता है, उदास होता है, तो रोटी को रिजेक्ट कर दो, मेरे को भूख ही नहीं। किसी से झगड़ा कर कर बैठो, खा सकता है आदमी रोटी, आंख में आंसू हो रहे होते, खा सकता है रोटी, रोटी का स्वाद जाएगा अंदर उस समय। हो सकता है रोटी तो डाल दे अंदर, लेकिन स्वाद नहीं दे, पेट तो भर लेगा। तो जब मैं इतनी पॉजिटिविटी वहां तक मेरी जा रही है, तो वो जो आत्मा है ना, उस समय वो उस पॉजिटिविटी के दायरे में क्या क्या आ रहा है, उसकी हेल्थ आ रही है, उसकी वेल्थ आ रही है। जब वो खुश मिजाज होगा, कस्टमर और अट्रैक्ट होगा, है ना। कभी कभी हम ऐसे शॉपकीपर के पास नहीं जाते, हम कहते हैं खड़ूस है, दो आइटम खोल के दिखाता है सड़ भून के, ऐसे जैसे एहसान, पहले से ही कहता है आपने लेना तो है नहीं, मैं तो पहले ही समझ गया। ऐसे दुकानदार के पास लोग नहीं जाते। एक ऐसा दुकानदार हो, बहन जी आप देखो तो सही, देखने के तो पैसे नहीं है, आपको अच्छा लगे आप लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो वो जो खुशी होगी वो उसके बोल में होगी, व्यवहार में होगी। अगर कोई कस्टमर या परिवार का कोई मेंबर कोई ऐसी वैसी बात कर भी जाएगा, चित्त पे नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि रिंकल्स मिल रहे हैं ना उसको, पॉजिटिविटी, हेल्थ भी मिल गई, वेल्थ भी मिल गई, कर्म के बिगाड़ खाते बनाने से भी बच गया, क्योंकि ब्लेसिंग है ना, बाबा की ब्लेसिंग, बाबा की ब्लेसिंग्स। तो उसको हेल्थ भी मिली, वेल्थ भी मिली, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, पैसा तो कमाएगा ही, बरकत तो होगी ही उसके पास में। जो दुनियावी धन है, दुनियावी माया है, दुनियावी जो यश है, वो तो उसको मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन मिलेगा कैसे? आधार क्या बना? हाँ, क्या आधार बना? आत्मिक खुशी।
इसको बाबा कहते हैं दुआएं कमाना। इसको बाबा ने कहा कि बच्चे संगम की ये बैंक है तुम्हारी। तुम सिर्फ ये सोचते हो कि किसी की नौकरी अच्छी लग जाए तो नोट कमा ले। देखते नहीं क्या दुनिया, किसी की हेल्थ गिर गई तो करा लो नौकरी। अच्छा हेल्थ तो चलो आदमी फिर भी समय पे खा पी रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ना, लेकिन अंदर से तो कोई खुशी नहीं है, बोझ है, बंधन है, नौकरी भी है या नहीं है। आज पैसा कमाना भारी हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये। जो आत्मा संतुष्ट होगी, भरपूर होगी, जहां गुड़ पड़ा होगा वहां मक्खियां तो जाएंगी या नहीं जाएंगी। एक अच्छे इंसान के पास, पॉजिटिव इंसान के पास, जो अच्छी बात करता है, हिम्मत हौसला देता है, उसके पास तो दुनिया जाती है या नहीं जाती। और जो रो रहा है, सड़ भून रहा है, इसकी कमी उसकी कमी, पूरे घर में नौसत फैलाता, जहां बैठेगा वहां रोड़े ही रोएगा। ऐसे आदमी को महलों में भी बिठा दो, वो कमियां ही देखे, इसकी ये कमी, उसकी वो कमी, उसकी वो कमी। क्यों? उसके पास आंखें ही ऐसी हैं, उसका चश्मा ही ऐसा, उसको ऐसा ही दिखता है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो भक्ति करती है और मुझसे धन मांग रही होती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो ना, दुनिया में दो हाथ तो सबको दिए हैं मैंने, लेकिन हर आदमी यथाशक्ति, जैसे जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रोजी कमाता है। किसी के पास बुद्धि अच्छी होगी, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, अच्छे पद पोस्ट पर बैठ जाएगा, लूटो में खेलेगा। कोई बाबा कहता है देखो मजदूरी कर रहे हैं, तो मदार किस पर है? बाबा ने कहा पढ़ाई। इस पढ़ाई से बाबा कहता है मैं तुमको राजाई दे रहा हूं। अगर अगर बाबा कहता है तुमको निश्चय है तो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जो भक्त हो ना, भक्त ही बाबा कहता है फिर क्या करते हैं। भक्त बाबा कहता है जब तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, माना तुम नॉलेजफुल बन जाते हो। बाबा कहता है तुम अभी तो पुजारी बने हो, कंगले बने हो। अब बाबा कहता है मैं तुमको क्या बना रहा हूँ? ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता। हम बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजते हैं, पहले दिन थोड़ी वो वकील डॉक्टर बना होता, निश्चय होता है हमको कि थोड़ा समय लगेगा पढ़ाई में, और ये एक दिन जरूर अपने एम्बिशन को कवर करे, बन जाएगा। छोटे बच्चों से पूछते हो बड़े होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या। बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे सबके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम क्या बनना चाहते, क्या बनना है तुमको? बाबा देवता बनना है? बाबा कहते हैं देखो तुम 84 जन्म लेते हो, 84 जन्म लेते लेते बाबा कहता है तुम पतित बन जाते हो, भक्त बन जाते हो, पुजारी बन जाते हो, कंगले बन जाते हो, और भगवान से ही तो मांग रहे होते हो। बाबा कहता है फिर मेरी गत मत, बाबा कहता है ये तो मैं ही जान। तो बाबा कहता है तुम भक्ति में कह रहे हो कि अर्जुन कह रहा है कि ये तेज मैं सहन नहीं कर पा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को देखकर तो बच्चा खुश होता, बाप सामने आ जाए, छोटा सा बच्चा भी पापा पापा पहचानता है अपने बाप को, खुश होने लगता है। जो चेहरे रोज दिखाई देते हैं उनको बच्चा भी पहचान। बाबा ने कहा देखो तुम भक्ति में क्या करते जा रहे हो। वहां अर्जुन के सामने वो विराट रूप देखा तो वो तो नमस्ते कर रहा है, कह रहा है ये नहीं देखता, हटा इसको, ऐसा क्या दिखा दिया। सत्य क्या है हमारा? बाबा कहता है चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सब।
ये टेलीग्राम आया है हम सबके नाम पर। सहन कर सको, अब घर जाना। दुनिया बाबा कहता है इस समय कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है। देखे हम लोग इस समय इच्छा मृत्यु वरदान, क्या हालत हुई होगी वो माँ बाप। 14 साल का जवान बच्चा, इच्छा मृत्यु का जाना तो सबको है। बनी बनाई रिपीट हो रही है। तो बाबा कहता है तुम अपने भाग्य को कभी सराहते हो कि हम कहाँ बैठे हैं? मौत देखो ना, दुनिया में जन्म सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन लोग जाते कैसे कैसे कैसे। कोई बाथरूम में पैर स्लिप हुआ वहीं खत्म, कोई बस पलट गई, कोई ट्रेन उलट गई, कोई फ्लाइट में बैठे तो फ्लाइट क्रैश हो गई। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कल्प कल्प की बाजी है, अंत मति सोगत। तुम भी तो कह रहे होते हो अंत समय भगवान को याद करो। अभी बीच में जो फ्लाइट में जो पैसेंजर बैठे थे, क्या कर रहे थे वो सारे? कोई माता रानी को याद कर रहा था, कोई गॉड को याद कर रहा था। बाबा ने कहा ये देखो भक्त, मौत सामने दिखाई देती है तो बाबा ने कहा तुमको और कोई नजर भी नहीं आता, या आता है? हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना है, स्वर्ग की चढ़ाई। स्वर्ग की चढ़ाई है तो बाबा कहता है फिर बिना, बाबा कहता है इस नर्क से मुक्त हुए तुम स्वर्ग नहीं चढ़ सकते। इसलिए बाबा कहता है देह का अभिमान भूलो। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे तो सारे 24 घंटे इन्हीं शरीरों के पीछे खपते हैं। सुबह से उठते ही इसी चमड़ी को खिलाना पिलाना नहलाना, और इस चमड़ी से जो और चमड़ियां आई हैं दुनिया, उनकी चिंता उनकी फिक्र। जो बाबा पाठ पढ़ा रहा है ना, बाबा कहता है ज्ञान से सदगति है आपके हाथ। आप ब्राह्मण हो ना, तो बाबा कहता है आप अपनी मुक्ति स्वयं भी कर सकते हो। तो बाबा ने कहा आप मुक्त हो जाओ, तो बाबा कहता है ये फिर मुक्ति का मंत्र आप किसी को भी दे दो। वो बहनें यही करने गई, लेकिन दूसरों को ये लगेगा नहीं, ये अच्छा थोड़ी है ऐसे किसी को ये बोलना कि जाने से पहले क्षमा। पेन हम समझ रहे हैं क्योंकि हम तो ज्ञान को सुन रहे हैं ना, तो हमें तो समझ में आ रही है कि परमात्मा आत्माओं से बात करता है। लेकिन वो तो सोच रहे हैं कि ये बहनें क्या है, माँ बाप के सामने जवान बच्चे को कह रही हैं जाने से पहले, क्या बीती होगी। कुछ समय पहले हम एक प्रोग्राम अटेंड किया था हमने, वहाँ शिवानी दीदी आई हुई, उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो कहते कहते सेंटर पर एक माता जी आती हैं, वो ज्ञान सुनती, रेगुलर सुनती है ना। ज्ञान से प्राप्ति क्या है वो हमको बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रही। तो बताने लगी, कहती हैं कि उनकी जो बेटी थी, मैरिड थी, बच्चे थे उसके, उसको कैंसर हुआ। कहने लगी कि हॉस्पिटल में बेटी को मिलने गई, ऑलमोस्ट वो सब खेल जो था वो लास्ट स्टेज पर आकर खड़ा हुआ। तो माता जी ने सेंटर पे आके बताया सुनाया सबको कि मैंने अपनी बेटी से बात करी। मैंने उसको बोला सर पे हाथ प्यार से फेरते हुए कि मुझे मालूम है तुझे तेरे बच्चों की चिंता है,
कहती मैंने उसको प्यार से कहा, मैंने कहा बच्चे अब ये जो शरीर है ना, ये अब रहने लायक नहीं। और वो बेटी ज्ञान नहीं सुन रही, माँ सुनती। माँ सिर्फ वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे सकती, माँ वो भी है जो अपने बच्चे को जीते जी मुक्त कर सकती। कहने लगी कि बच्चे मुझे मालूम है तुझे अपने बच्चों की चिंता है, तू इनकी चिंता बिल्कुल भी मत। ये शरीर अब रहने लायक कहाँ बचा। हम्म? हम सब तेरे बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे, तो मुक्त हो जा। इन बच्चों की वजह से ही तो तड़पन है ना अंदर, वो मोह के कारण छटपटाहट है अंदर। गाड़ी टूट जाती है, ड्राइवर ड्राइवर फिर ड्राइवरी कर सकता। अगर गाड़ी ही पूरी टूट फूट जाए तो ड्राइवर क्या ड्राइवरी कर सकता। आत्मा तो रास्ता ही ढूंढ रही है, लेकिन कहीं से हम पकड़ के बैठे। तो माँ ने उनको रिश्तेदार जो भी थे सबको कहा कि भाई सबको बुला लो, सब इससे मिल लें। तो घर के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो कहते हैं आप ऐसे क्यों कह रहे हो, अभी तो वो है ना, क्यों ऐसे कहा कि सब मिल लें उससे आखिरी बार। तो माँ ने कहा हाँ मिल लो आखिरी बारी, क्या हो। सब उससे आकर मिले और देखते ही देखते उसने शरीर छोड़। हम शरीर छोड़ने के बाद में उन हरिद्वार के घाटों पर बैठ करके वहां जब पिंडदान करवा रहे होते हैं, असली पिंडदान ये है जब आत्मा अंदर तड़प रही है ना, उसको राह बताओ कि ये पिंड अब रहने जोगा तो बचा नहीं, छोड़ना है इसको और सहज होके छोड़ो। ये कराओ ना पिंडदान। आदमी मर गया तड़पता भूनता जलता, इसकी चिंता उसकी फिक्र, और अब आटे की गोलियां बनाकर तुम पिंडदान करा। जीते जी नहीं करना पिंडदान। पिंड हो तुम, माता की पिंडियां पूछते हैं जा। बाबा कहते हैं बच्चे आप इस समय चैतन्य आत्मा हो। तुमको बाबा कहता है बच्चे कोई कैंसर नहीं खाता, तुमको बाबा कहता है कोई कोमा में बांध नहीं सकता। तुम बाबा कहता है निर्बंधन हो। तुम निर्बंधन। लेकिन वो जो पजल आता है ना, पजल खेलती है आत्मा अंत समय। हम सोच रहे होते हैं वो जो चला गया बेचारा, उसकी उम्र कितनी थी, सारे काम कर गया है, बच्चों को सेट कर गया है, बच्चों की शादियां कर गया है। हम इस गुणा भाग में लग जाते हैं कि अगर ये सब काम धंधे निपटा गया है तो मुक्त होके गया होगा कि चलो जिम्मेवारियां पूरी कर गया। हम ये गुणा भाग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो एक्टर ही था। ये पार्ट तो बाबा कहता है, आया राम गया राम। अमिताभ बच्चन एक शोले फिल्म में इंटरवल से पहले मरा या इंटरवल के बाद, इससे अमिताभ बच्चन की सेहत को कोई फर्क पड़ने वाला। हमारी सेहत पे बहुत फर्क पड़ जाता है। हम कहते हैं छोटी सी उम्र में चला। बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट खेल रहे थे तो। अगर बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनोगे तो ये जग खेल है, नहीं तो तुम कहोगे ऐसे अच्छा लगता है। माँ ही कह रही है घर के सबको बुला लो आखिरी बार मिलने।
वो बच्चे गुस्सा हो रहे हैं माँ को, कह रहे हैं आप यही सुनते हो क्या ज्ञान जाकर? ऐसे कोई कहता है अपनी बेटी के लिए? जैसे वो माँ कहती मैं बेटी को कहती जा रही हूँ, तू बच्चों की चिंता मत कर, तू सहज होकर, लाइट होकर शरीर छोड़। आज कोई बता रहा था, कहते हैं बहुत पुरानी बात है, हम कोई यंग डेथ हुई थी, कहते हैं हम वहां गए तो कहते हैं वहां का जो माहौल था बड़ा पैनिक। तो शमशान घाट तक गए, फिर कहते हैं हम फिर वापस आए, फिर घंटे बाद फिर वहां गए कि भी चलो क्लोज हैं ज्यादा, तो हमको वहां प्रेजेंट रहना चाहिए। कहते हैं लेकिन हम वहां पहुंचकर हैरान, कहते हैं अभी तो ये सब दहाड़े मार मार के रो रहे थे, और अभी अभी वो कह रहा है आपको पनीर मिल गई, आपको रायता मिल गया। कहते किसी के चेहरे से लग नहीं रहा यहाँ पार्टी हो रही है कि मातम था थोड़ी देर। समझ नहीं आता, कई बार आदमी चाहता, कई बार वो ये चाह रहा होता है कि पनीर रायता आना नहीं चाहिए, बस रोते रहो रोते रहो रोते रहो। कभी कभी वो पनीर रायते पे आ जाता है तो दूसरे लोगों को दिक्कत होने लगती है कि अभी अभी हुआ और अभी अभी भूल गया। कह रहे 15 दिन बाद जो गुजरा था उसकी बीवी को हमने देखा, हम तो देख के दंग रह गए उसको। क्या कहें इसके बाद। बाबा ईश्वर की गतमत वही जाने। बाबा ने कहा मैं तुमको अपनी ही गतमत इस समय सुना रहा। कल की तो बात है, कल हम शेयर कर रहे थे कि मॉर्निंग में जब हम उठ कर आए, उस समय हमें भी एक बार ऐसा फील हुआ कि जैसे चेस्ट पेन है ना। अब देखना जिसको बाबा कहता है ना अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, माना अंत समय जो विचार, जो संकल्प, जो भावना, जो स्थिति मेरी होगी, वहीं से अगली यात्रा शुरू होगी। क्या सतयुग में मर सकूंगी अभी? तो सतयुग में जाऊं। सतयुग में मरना अर्थात बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी, बना बनाया है तू आत्मा एक्टर, है ना। तो जब वो चेस्ट पेन मैंने फील किया तो पहले क्या आया, पहले मन में आया ये अटैक है। सेकंड्स की बात थी, बस वो सेकंड का ही बाबा कहता है ना पेपर है। पहले थॉट आया अटैक करना शायद, नेक्स्ट थॉट आया बाबा चल मैं तैयार। तो सुनने वाला क्या सोचेगा, सुनने वाला सोचेगा अरे इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है, हाँ, इसको अंत समय दूसरी कोई बात ही याद नहीं है, ना घर याद आया ना परिवार याद आया, कुछ भी नहीं। काश ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाए। ये ये मन के भाव है, बदलते रहेंगे, ये आत्मा का सत्य नहीं है। सेकंड में पलटी खाया ना मन, चेस्ट पेन गायब हो गया, रात गई बात गई। कौन चला गया बाबा के साथ? कोई भी नहीं। बाबा कहता है मैं जिसको कह रहा हूं अंतमति सुगति, बाबा ने कहा वो आत्मा साक्षी होकर, मन के बाबा कहता है इन खेलों को देखती। अभी मन ने एक कंकड़ फेंका था नदी में, चेस्ट पेन है, अटैक होएगा, वाइब्रेट हो गया। फिर क्योंकि रोज रोज ज्ञान सुनते हैं, तो फिर तुरंत एक सोने का बिस्किट भी फेंक दिया कि बाबा आई एम रेडी।
बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया खेल है। आत्मा पहले है कि संकल्प पहले? आत्मा जो साक्षी है, क्या संकल्प से उस साक्षी को मैं अनुभव कर सकती हूँ? माँ पहले है, बच्चे बाद में। तो बाबा क्या समझाता है? अंतमति सुगति। बाबा ने कहा बच्चे इन भावनाओं से, इन विचारों से, इन कहानियों से आप मुक्त हो। इसको कह रहा हूं सतयुग में मरना। ममता बनकर ही बैठे हो तो कलयुग में मरोगे। लोग ममता का ही मातम करें कि कितनी उम्र थी, क्या किया था जिंदगी में इसने। मातम इसी का होगा। फिल्म शोले में ऑडियंस जय को रोएगी कि जय चला गया, वीरू अकेला रह गया। लेकिन मैं तो जय नहीं हूं। मेरा सत्य ममता ही थोड़ी है बस। ये तो मुझको एक पार्ट मिला है खेलने के लिए, मुझ आत्मा। तो बाबा कहता है आपने ये खेल देखा? बनी बनाई पिक्चर दिखाई दे रही है आपको कि जब कोई परिस्थिति आती है तो मन देखो कैसे पैर बदलता है। कभी ये संकल्प पे चलेगा, फिर इस संकल्प पे चलेगा। लेकिन तू आत्मा साक्षी है, तू कहाँ मरी गई? क्या कहते हो? माया मरी ना मन मरे। वो आत्मा यहाँ साक्षी होकर ये खेल देख रही है कि माया भी मर नहीं रही। देखो, माया माना ये ड्रामा। ड्रामा तो बाबा कहता है अविनाशी है, ये चलता रहेगा, बना बनाया है। ना तो बाबा ने कहा ये माया मरी, ना ये मन मरा। मन भी अंत तक बाबा कहता है कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कड़ी, कोई ना कोई स्मृति में तुमको उलझाएगा। बाबा कहता है आप कौन हो? आपको बाबा ने कहा इस फिल्म को देखने वाली, देखने वाली आत्मा। ये बाबा ने कहा तुम्हारी गत मत। तुम आत्मा भी बाबा कहता है इस चोले में कैसे कहाँ आती हो, कैसे पाठ बजाती हो। तुम्हारी गतमत तो तुम ही नहीं जानते हो ना, तो तुम ईश्वर की गतमत कैसे जानते हो? दुनिया ने ममता को ही बधाई दी थी कि मुबारक हो जी आपके घर दोबारा बेटी हुई है। इसी की बधाई थी और मातम भी इसी का ही। लेकिन ममता का सत्य क्या है? हम ही लोग जब कोई चला जाता है दुनिया से, हम उसको डेड बॉडी कह देते हैं, हम नाम नहीं लेते उसका। अगर मैं निकल लूं तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि ममता को ले आओ इधर, ममता को उठाओ चलाओ, अभी निकलो यहाँ से जल्दी चल। डेड बॉडी को। तो बाबा कहता है आप अपने सत्य को देख पा रहे हो? माया मरी ना मन मरे। बाबा ने कहा ये खेल अंदर चलता जाएगा अंत तक। तू आत्मा बाबा ने कहा साक्षी है। अब बुरा लगेगा तुम्हें? वो जो बहनें वहां गई हुई हैं, कोमा में पड़ा हुआ वो जो बच्चा है, वो क्या कर रही है बहन? वो अपने सत्य को देख रही है और वो उस बच्चे के सत्य को देख रही है कि ये बच्चा 27 साल की एक बॉडी में, ये आत्मा इस समय, और ये भी अपना पार्ट खेलने आई है। पार्ट अच्छा बुरा थोड़ी होता, पार्ट तो पार्ट ही होता। पार्ट अच्छा बुरा है जब भगवान स्टैंप लगा रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, तो वो आत्मा तो रिलीज कर रही है ना कि आपने जो पेन पकड़ा है अंदर, तो आप दूसरों को भी क्षमा कर दो। और अगर आपको भी ये लगता है, क्योंकि अंदर अंदर आदमी घुलता बहुत है, वो कहता है पता नहीं भगवान मेरे कौन से कर्म थे, मुझे बख्श दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, पता नहीं मैंने किसका क्या किया होगा।
करते नहीं करते ये सब, लेकिन हम ये सब कर रहे होते हैं बॉडी कॉन्शियस हो। तो बाबा कहता है तुम मुक्त हो नहीं सकते ना, मुक्त नहीं हो सकते। बाबा ने कहा जब आप आत्म अभिमानी बनते हो, तो बाबा ने कहा वहां तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है तुम्हारा, तुम तो बाबा कहता है हो ही मुक्त। इसलिए बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी, आत्मा को कहता है हे प्राणी, अपना अपना सत्य देख लो, आप ये नहीं हो, आप ये नहीं हो। अगर आप खुद को यही माने बैठे हो, तो आप कलयुग में ही जाओगे। जिस बिस्तर पे सोओगे, उसी बिस्तर से उठना होगा। कलयुग में मरेंगे, कलयुग में ही आना। फिर राम राज्य याद करते रहना। आज बाबा ने शास्त्रों के लिए कितना कहा। बाबा कहते हैं देखो शास्त्र बना डाले, हाँ, तो बाबा कहता है ये मैंने थोड़ी बना, तुम तो बाबा कहता है इन्हीं की अथॉरिटी मान कर बैठे हुए कि कलयुग तो अभी इतना चलना। भगवान आया बैठा है, ज्ञान का सूर्य निकला हुआ है। बाबा ने कहा दुनिया देखो, भक्ति के रंग बाबा ने कहा इतने पक्के चढ़े हैं 63 जन्मों के, छुड़ाऊं तो छुड़ाऊं भी कैसे, अपने रंग में रंगूं भी तो तुमको कैसे रंगूं, तुम यहाँ बैठो तो सही, तुम बैठते भी नहीं, तुम कहते हो हम सब जानते। बाबा ने कहा देखो भक्ति का कितना अहंकार है भक्त को, कि भगवान को भी नहीं पहचान। बाबा कहते हैं बच्चे मैं साधारण तन में आता हूँ, साधु संत में नहीं आता हूँ। वो तो ऑलरेडी बाबा ने कहा शास्त्रों से भरकर बैठा है, साधु संतों में नहीं आता, मैं साधारण तन में आता। नंबर वन पतित है, बाबा कहता है बस उसी रथ पर मुझे चढ़ना। नंबर वन पतित ही नंबर वन पावन बना। लेकिन बाबा कहता है तुम मानते नहीं हो, गाते तो बहुत हो, हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाबा ने कहा तुम नोटों को ही सुख संपत्ति मान रहे होते हो। तो कहते बस भगवान इतना पैसा दे दे कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएं, कि हमको कमाने के लिए हाथ पैर भी ना हिलाना पड़े, तब हम मानेंगे कि कष्ट मिटे तन। ये है, तन को ना हिलाओ ना, अगर तन को अगर ना हिलाए डुलाए आदमी, क्या हो जाएगा? रोगी बन जाएगा। डॉक्टर भी कहते हैं खाना खाते ही सो नहीं, टहलो, पचाओ रोटी, मेहनत करो। याद रखना, अभी एक बच्चे से बात हुई, उस बच्चे ने बोला, बहुत प्यारी बात उसने बोली, कुछ खाने की उसकी फेवरेट चीज की बात चल रही थी। कहते हैं आपको बताऊं, मुझे वो फेवरेट चीज खाने का थोड़ी मजा आ रहा होता, तो फिर जब मुझे भूख लगी होती है ना, तब मुझे वो चीज मजा दे रही होती है। तो सुख कहाँ से मिला? सुख तो भीतर पड़ा। भूख ही नहीं होगी, फिर फिर हमारे सामने आप कुछ भी रखो, कहेंगे मुझे भूख ही नहीं। असली सुख कहाँ से मिला? मुझे मेरे भीतर से मिला, मेरी भूख ने दिया। तो जितनी भूख थी, उतना मैंने बाहर से उसकी खाना पूर्ति कर ली, कि 2 पराठे खा लिए, 4 समोसे खा लिए। बाबा ने कहा बच्चे, जो रियल सुख है, वो तो बाबा कहते तुम जानते ही नहीं हो। तुमको सुख बाहर दिखता है, बाजार, बढ़िया ऊंचे आलीशान मकानों, ऊंची ऊंची गाड़ियों। कभी करके देखना, कभी मार्केट जाओ ना, हो सकता है आपके पास पैसा भी हो और खर्चने का, लेकिन चलते चलते पाँव दुखने लग जाए, तो आदमी कहता है अब मेरे अंदर ताकत ही नहीं है और चलने फिरने की, अब मैं घर चल।
मार्केट वही थी, बाजार वही था। अब सुख नहीं दे रहा, लेकिन जब चलने की ताकत थी तब बाजार बड़ा अच्छा लगा। एक सुसु भी आ जाए ना, तो भी आदमी मार्केट में खड़ा नहीं होता, कहते नहीं मुझे जल्दी भागना है अभी। कहाँ जाते हैं ये सुकु से? तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से सद्गति है ना। ज्ञान बाबा कहता है ये महालक्ष्मी है। इसी बाबा कहता है धन से, इन्हीं बाबा कहता है श्रीमत की धारणाओं से, न केवल बाबा कहता है आप आत्मा, क्योंकि देव आत्मा बन रहे हो। तो बाबा ने कहा दुनिया तो देव आत्मा के दर्शन भी करती है, तब भी बाबा ने कहा वो उनका दीदार करके इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे बाबा कहता है उन्होंने भगवान से ही मिल लिया। लेकिन बाबा कहता है ऐसे कोई फायदा थोड़ी। भक्त तो सोचता है मैं नौदा भक्ति कर रहा हूँ और मुझे तो सपने में लक्ष्मी जी दिखाई दे गई, मैंने तो माता रानी को देखा सपने में। तो बाबा कहता है भक्त बेचारा सोचता है मेरे को तो भगवान ने सपने में दर्शन दे, खुश हो जाता। सपने में खा लो 4 समोसे, उठोगे तो उठोगे कहोगे चाय ले आ। कहाँ गए 4 समोसे? सपने में तो स्वाद भी ले रहे थे, गरम गरम है समोसे ये भी पता चल रहा था, खुशबू भी आ रही थी समोसे। लेकिन जैसे ही उठ के बैठेंगे तो सपने के समोसे सपने के, सपना भी झूठा, सपने के समोसे भी झूठे, लेकिन सपना देखने वाला सत्य। बाबा ने कहा मैं उसके लिए कह रहा हूँ, आत्म अभिमानी। सपना देखने वाला सत्य होता है, उसको कोई निर्णय नहीं करना पड़ता कि सपना सच था कि झूठा था, नहीं। जैसे ही बाबा ने कहा जाग खुली, नींद खुली, सपना गिरा, दूध का दूध पानी का पानी। सत्य था, बाबा ने कहा वो तो बदला नहीं, और जो असत्य था वो बदल गया। तो ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना कि कोई कौमा में है, ये हर एक आत्मा इस समय अपने अपने सपने में। जब हम उसे कहते हैं कि जाग, क्षमा कर, क्षमा मांग ले, हम एक ज्योति दे रहे हैं उसको कि तू जो ड्रामा के अंदर जो फंसा हुआ है ना तेरा माइंड अभी, इससे खुद को रिलीज कर ले। ये सारा झूठा है ये तो। लेकिन वो इतना ज्ञान कैसे समझे? हम ही इतने सालों से रोज मुरलियां सुन रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे भी नंबरवार। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है 63 जन्मों की भक्ति में तुमको ये वरदान मेरे सिवा कोई दे नहीं सकता, है ना। शादी होती है ना तो कहते हैं लड़की की मांग भर दो, हमारी मांगे पूरी करो। किसी की मांगे पूरी हुई आज? वो मांग भरने वाला ही बेचारा मांग रहा है। वही कह रहा है कि तेरे से हमें कोई सुख नहीं मिला, मेरी माँ रोज किलस रही होती, मेरे घर में रोज बर्तन बजते हैं। वो खुद मांग रहा। ये मांग भरेंगे, ये इच्छा मात्रम सिखाएंगे हम। बाबा कहता है बस एक मैं ही हूँ, मेरी तो कोई मांग भी नहीं है, मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो दाता हूँ ना, दाता हूँ। कह रहा हूँ ये जो तुम झूठे सपने देख रहे हो ना, बस नींद से जागो। इन झूठे सपनों में ही तुमने पता नहीं कितनी पाप की कितनी पुण्य की ढेरियां बना रखी। सपनों में ही तो एज ए ममता मैंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं और कुछ कुछ घोटाले भी कर रखे हैं। तो चित्रगुप्त तो सब कुछ जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है, बना बनाया फिक्स पार्ट था। भूख लगेगी तो मन विचार करेगा भोजन के बारे में, नो प्रॉब्लम, बना बनाया। भूख लगेगी तो खाओगे। शरीर है तो बाबा ने कहा फिर
शरीर से ही तो यात्राएं हैं 84 जन्म की। बाबा ने कहा शरीर मिला तो बच्चे को क्या चाहिए? माँ का दूध भी चाहिए, तन पे कपड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, बाप का सुख भी चाहिए, माँ का सुख भी चाहिए 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 चाहिए। बहुत कुछ चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी परवरिश चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, चाहिए चाहिए। फिर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी छोकरी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, मौत भी चाहिए इजी, सोए सोए। बाबा ने कहा इस चाहिए की बीमारी से तुमको बाहर कौन निकाले? तुम्हारे चाहिए से जीवन चल रहे हैं क्या? तुम्हारी भक्ति शुरू तब हो रही है जब तुमको चाहिए। जैसे भिखारी को चाहिए, भिखारियों के पेट कभी नहीं भरते। जो 10 साल से भीख मांग रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल से मांग रहा है भैया अभी कुछ बनाया नहीं तूने अपने लिए, पूरा जीवन यही करेगा, अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करेगा? नहीं, उसकी पुश्तें भी इसी काम पे बैठेंगी। बाबा कहता है देख लो, तुम्हारी पुश्तें भी इसी काम पर बैठी हैं। तुम भी मांगते जा रहे हो, तुम्हारी पुश्तें भी। कल 2 दिन पहले हम मुरली कंप्लीट करके नीचे जा रहे थे, छोटी सी बच्ची क्या बोला उसने, कहने लगी आपको पता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। छोटा सा बच्चा, मुझे तो उसके शब्दों को ही सोचती हूँ कि मैं इतनी छोटी थी, मुझे तो इतनी वोकैबुलरी नहीं समझ में आती थी, और हमने तो भगवान प्रार्थना ये तो बहुत लेट किया है काम, आधी जिंदगी निकलने के बाद। और ये 6 साल की बच्ची ये कह रही है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरा जो सेक्शन होगा ना, मेरा सेक्शन सी सेक्शन करना। बच्चों की फरमाइश, बच्चों की चाहिए अलग है। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पहले ना मुझको ए सेक्शन मिल रहा था, फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे सी सेक्शन दे दिया। हमने कहा वहां सी सेक्शन में क्या होगा? ये मेरी सारी फ्रेंड सी सेक्शन चाहिए। हाँ, अब जहां मैं खड़ी हूँ अभी, मैं समझ सकती हूँ कि जो मेरी इच्छा है कि मेरा सेक्शन ये हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रही हूँ, भगवान मेरी सारी सहेलियां इसी सेक्शन में है, मुझे भी यहीं भेज दे। क्या ये मेरी प्रार्थना वहां तक जा रही है जहां वो बैठा है? आज बाबा ने मुरली में कहा परे ते परे, परमधाम निवासी तुम आत्माओं का पिता परमात्मा मैं हूँ, परे ते परे। समझे इसका मतलब? हमें लग रहा है परे से परा माना कि धरती से बहुत ऊपर, आसमान चांद सितारों से परे 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 माना बहुत दूर, परे परे परे। ये नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे परे ते परे। क्या है ये परम धाम? ये एक स्थिति है। ये बाबा कहता है ये साइलेंस की दुनिया है, निराकारी दुनिया है। तो परे ते परे क्या है? वो जो परम पिता परमात्मा है, परे ते परे किससे है? संकल्पों से, विचारों से, भावनाओं से, दुख से, दर्द से, सुख की अभिलाषाओं से, जीवन से, मृत्यु से, ए सेक्शन से, बी सेक्शन से, परे ते परे, जिसको हम कहते हैं इनोसेंट, जैसे छोटा सा बच्चा इनोसेंट। बाबा ने कहा वो हूं मैं, और तुमको भी यही कहता हूं। तुम भी कह रहे होते ना मरते हो कि भगवान इसको शांति दे। बाबा कहता है तुम्हारी शांति और उस शांति में तो कितना फर्क। आओ, बाबा ने कहा परे ते परे। बाबा कहता है बाप बहुत दूर से आते हैं पाठ खेलने के, तो दूर से आते हैं मतलब कहाँ से आते हैं? बाबा कहता है वहां कोई फ्लाइट भी नहीं जाती है ना। तो हमको तो देह की दुनिया में बैठते हैं तो हमें तो
रेंज पता चलती है ना कि कितने किलोमीटर दूर होगा, आसमान कितना ऊंचा होगा और समंदर कितना गहरा होगा। हमारा मेजरमेंट बस यहीं तक है। लेकिन वो जिसको साइलेंस कह रहा है, वो कहता है परे ते परे। जब तू आत्मा संगम पर ईश्वर की गतमत को समझती है, सुनती है, तो तू आत्मा अपने सत्य को कैसे अनुभव करती है? जैसे मैं परे ते परे, साकारी दुनिया, देह की दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया, ये विचारों की दुनिया, आवागमन की दुनिया, तेरे मेरे की दुनिया, आदमी औरत की दुनिया, ये भाषा की दुनिया, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये नौकरी, ये पैसा, ये छोकरी, बाबा ने कहा आवाज से परे, साइलेंस। वहां बाबा कहता है निराकार, कोई कहानी नहीं। कौमा यहाँ है, कैंसर यहाँ, माँ भी यहाँ है, बेटी भी यहाँ है, बच्चे भी यहाँ है, अस्पताल भी यहाँ है, स्कूल भी यहाँ है, कोविड भी यहाँ है, अस्पताल भी यहाँ है, कोर्ट कचहरियां यहाँ है, कर्जे यहाँ है, बीमारियां यहाँ है। बाबा ने कहा इन इन शब्दों के चक्रव्यूह से बाबा ने कहा परे ते परे, वो आपका सत्य है, उसको कह रहा हूं साइलेंस की दुनिया। तुम भी मरने वाले के लिए यही कह रहे होते हो, भगवान उसको अपनी गोद में, अपने चरणों में, अपने घर में। वह तुम्हारी बुद्धि में बात आती नहीं है कि बिना बाबा ने कहा इस गतमत को अपने जीवन में धारण किए तुम मेरी गोद में कैसे बैठ जाओ? बैठोगे? जीते जी कोई माँ अपने बच्चे को भगवान की गोद में दे देगी? भगवान की गोद में देना मतलब शरीर छूट गया, देगी कोई? हर माँ चाहती है मेरे बैठे बैठे मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने भगवान की गोद समझी क्या है? दुख का विषय है, अफसोस का विषय है। भगवान का घर, भगवान की गोद, भगवान ने बुला लिया, भगवान ने ले लिया। क्यों अर्जुन ने कहा कि मैं ये सहन नहीं कर पा रहा? ये तेज, ये तेज किसका है? ये तेज है सत्य का। सत्य क्या है? बाबा ने कहा बच्चे, अब अब बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म, अब बाबा ने कहा ये देह की दुनिया, ये देह के संबंध सब जा रहा है। माया भी बाबा कहता है मुक्ति पर आकर खड़ी है, अभी इसको भी मुक्त होना है। लेकिन तुम सहन नहीं कर पाते। तुम कहते हो बस हमारे आगे ये मौत मौत मत किया करो। इसलिए हमने शमशान भूमिया ना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो नहीं बनाई, है ना? आजकल लोग अच्छे अच्छे सोसाइटी फ्लैट्स में रहते, क्या क्या बनाया नीचे? स्विमिंग पूल बनाए, अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर बनाए, बच्चों के लिए खेलने कूदने का एक एरिया बनाया, प्लेग्राउंड बनाया, पार्क बनाए हैं बुजुर्गों के बैठने के लिए, जिम बनाए हैं हमने। लेकिन शमशान भूमिया हमने बड़ी दूर बनाई। हम जब कोई प्लॉट, कोई मकान खरीदते हैं, हम कहते हैं हॉस्पिटल पास होना चाहिए, स्कूल पास होना चाहिए, बस स्टैंड पास होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन पास में होना चाहिए। कभी कोई नहीं कहता कि शमशान भूमि भी पास में होनी चाहिए। हो सकता है अस्पताल तो जीवन में ना भी जाना पड़े, लेकिन यहाँ तो जाना पड़े। बाबा ने कहा बच्चे, मृत्यु का भय, मृत्यु को बाबा कहता है तुम अपना सत्य समझ के बैठे हो तो तुमने इसको ढाक दिया, ढक दिया सुंदर सुंदर शब्दों से कि फलाना स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग की कामना तो है। बाबा ने कहा फिर तुम रो भी रहे, ये कैसा स्वर्गवासी हुआ जो तुमको खुशी नहीं है कि चलो नर्क से निकल के कोई तो स्वर्ग गया मेरे घर से? बाबा ने कहा सत्य तुझे भी पता है,
बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं, इस गोवर्धन को ना उठाऊं, तुम्हारी भक्ति का फल तुमको ना दूं, तुमको बाबा कहता है ज्ञान से गति सदगति ना दिलाऊं, तब तक बाबा कहता है बच्चे तू परे से परे वो साइलेंस की दुनिया तू अनुभव कैसे करे। दुनिया तो तेरा यही गुणा भाग लगा रही होगी कि कितनी उम्र लेके गया, क्योंकि वो शरीर को देख रहे हैं, कितनी उम्र लेके गया, कितने साल पेंशन खा के गया, कितने बच्चे थे, कितने ब्याह गया, कितने छोड़ गया, पोतों कितने पोतों का मुंह देख के गया। कई बड़ी खुशी मनाते, कहते पोतों की भी शादियां देख के गया। वाह। बाबा ने कहा ये फिल्में हैं सारी, अभिनेता का मतलब क्या है, झूठा करेक्टर है, कोई सत्य थोड़ी है ये। तुम इसकी अचीवमेंट पे खुश हो रहे हो, बड़े खुशी का विषय। बाबा ने कहा तो फिल्म में पार्ट मिला, तो हर एक आत्मा बाबा ने कहा अपना अपना पार्ट खेल रही है। तो तुमको अफसोस है किसी का पार्ट, जब उसको देखते हो कि कम उम्र में चला गया, इस बीमारी में चला गया, ऐसे गया वैसे गया। अफसोस का विषय। आत्मा तो तुम ही कह रहे हो अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं कभी भी। फिर कह रहे हो उसने जन्म भी ले लिया दोबारा, अपने ही परिवार में आ जाते हैं, फिर तुम उसका श्राद्ध भी करते चले जा रहे हो। अगड़म बगड़म। जब जाने वाली आत्मा अपने ही घर परिवार में वापस आ गई, तो बाबा कहता है फिर तू श्राद्ध किसका किए जा। वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं सटकी कि जो चला ही गया, जिसने शरीर ही छोड़ दिया, अब इतने सालों के बाद साल में एक दिन इसका श्राद्ध करूं, तो क्या ये आत्मा तृप्त हो रही है। आत्मा की तृप्तियां हलवे पूड़ी में नहीं थी। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे जब तक स्व का दर्शन ना कर लेना, तब तक बाबा कहता है ये ओखी ही होती है। बाबा ने कहा वो तो मैं ही करा सकता हूँ, मेरे सिवा बाबा ने कहा और कोई करा भी नहीं सकता। तो स्व का दर्शन कब करोगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा के अध्याय को पढ़ो, इसका अध्ययन करो, इसका मनन करो, इसका चिंतन करो, आत्म अभिमानी बनो। तब बाबा कहता है माँ में कब क्या। तो बाबा कहता है शरीर समझे समझे भक्तियां किए जा, कोई माला लेकर बैठा, कोई तीर्थों पर जा रहा। समझने वाले बाबा कहता है समझ गए, और जो ना समझे बाबा कहता है वो सब कौन है, गौरव और याद। क्योंकि इतना अहंकार है, भक्ति का भी अहंकार है, नोटों का भी अहंकार है, देह का भी अहंकार है, पद प्रतिष्ठा का भी अहंकार है। तो बाबा कहता है फिर अगर अहंकार का पर्दा है, तो फिर मैं तो दिखाई नहीं, मैं सुनाई भी नहीं दूँ। तो इस समय समय पूरा हो चुका, जो बाबा बच्चों को देने आया। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा। तो मुक्त होना ये अपने आप में हमारे 84 जन्मों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं आत्मा अपने सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकी, तो बाबा ने कहा बच्चे यहाँ तो जो भी तूने किया ड्रामा के एक्ट अनुसार, बाबा ने कहा ये तो सब छूट जाए। तुमको स्मृति भी नहीं होगी कि जिन दुख दर्दों को तुम ले लेके दुखी हो रहे हो, तड़प रहे हो, तुमको याद भी नहीं रहने वाला ये सब। इसलिए बाबा कहता है बार बार अपने सत्य को देखो। ओम शांति।